सभी भाइयों को जय हिंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से मैं शुरू किया था, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 51 हो गया, यानी कि मेरा आखिरी प्रैक्टिस सेट नंबर है। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको 2 या 3 बार देख लीजिए। और अगर 18 मिनट का है तो 10 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे 2 पे लगा के। अगर 1.5 पे लगाएंगे तो 12-13 मिनट में ख़त्म होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि भाई हमारे लिए नौकरी बहुत ज़रूरत है। जो भी मध्यम परिवार से हैं, हम लोग मध्यम परिवार से, मिडिल परिवार से हैं, हमारे लिए नौकरी सब कुछ है। क्योंकि नौकरी एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ मिलता है। सम्मान भी मिलेगा, घर परिवार भी चलेगा, और हमारे लिए इजी गोइंग। हमारे पास कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं कि हम कोई बिजनेस या धंधा कर पाएँ। तो इसलिए भाई जब हमें पढ़ना ही, हमें जानकारी हो चुकी है, इसका ज्ञान अगर हो चुका है तो हमें पढ़ाई करना ही चाहिए, और हम पढ़ेंगे भी और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, तो एकदम मन लगा के पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए। हमें पता है कि दरोगा में गला काट कंपटीशन है, बहुत बच्चे एकदम धुआंधार हैं, ट्रेंडिंग में एकदम आ गया है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको एक सीट से मतलब, हम पढ़ेंगे और एक सीट लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी गद्यकाल, विकल्प सी से हो जाएगा भक्तिकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा है, जो बताता है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना है। ठीक, ऑप्शन ए राम गोविंद, नहीं है, रचना नहीं है, गीत गोविंद, सी राग सोठक पद, डी वैदेही वनवास। तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा वैदेही वनवास। ठीक है, मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, यह हरिऔध सिंह उपाध्याय उनके द्वारा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक, जिन्हें हरिऔध कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवासनी काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था। ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका, बी मिलन यामिनी, सी तरंगिनी, डी एकांत संगीत। तीसरा का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा क्या, हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास के समय प्रणय पत्रिका गीत लिखा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त श्री मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी काव्य, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी कथा। 4 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा क्या, काव्य। ठीक है, 4 का विकल्प हमारा डी सही है, काव्य। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। झूठा सच के लेखक कौन है। झूठा सच के लेखक, झूठा यशपाल कहाँ है, झूठा सच के लेखक कौन है। ऑप्शन मैथिली शरदगुप्त, बी विष्णु प्रभाकर, सी कबीर, डी यशपाल। इसका विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, कौन है, यशपाल है। झूठा सच के लेखक यशपाल है। ठीक, झूठा सच है उपन्यास, ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इनमें से 6 देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है। ऑप्शन ए यही सच है, बी अकेली, सी नई नौकरी, डी पिंजरे की उड़ान। तो किनका पूछा था, कथाकार मनु भंडारी की नहीं है। ठीक, तो इसमें से ये हो जाएगा पिंजरे की उड़ान, ये इनकी नई कहानी मनु भंडारी की कहानी बल्कि यशपाल की है। ठीक, शेष तीनों कहानी यही सच, नई अकेली, नई नौकरी मनु भंडारी की, ये तीनों है यही सच, नई नौकरी, अकेली, ये तीनों मनु भंडारी की है। डी देखते हैं। गंगाचल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है। ऑप्शन ए भारतीय भाषा परिषद, सी प्रकाशन विभाग, सी देखते हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान, डी देखते हैं भारतीय संस्कृत संबंध परिषद। 7 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए दो पत्तियों के बीच, बी देखते हैं नेपथ्य में हंसी, सी देखते हैं मिट्टी का चेहरा, डी देखते हैं एक दिन बोलेंगे पेड़। ठीक, 8 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, दो पत्तियों के बीच। ठीक है, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 9 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन ए देव पुरस्कार, ऑप्शन बी सरस्वती सम्मान, ऑप्शन सी बेस पुरस्कार, ऑप्शन डी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। 9 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, सरस्वती सम्मान। ठीक है, सन 2013 में धूल पौधे पर के लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 11, 12, 13 पैराग्राफ अनुच्छेद है। ठीक,
इसको पढ़ के जवाब देना, इसको हम छोड़ते हैं। हम सीधा क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। अम्बरेंस में कितने स्वर मौजूद होते हैं? 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। 13 का विकल्प 8, ठीक है। 8 मौजूद होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, औ, ठीक है। अ, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक, ए, ओ, ठीक हो गया ना। 8। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में। यही सही है, ठीक है। हिंदी विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। क्या है? अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, ठीक है। क्वेश्चन 15 देखते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी, डी बघेली। 15 का हमारा विकल्प ए से हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी भोजपुरी नहीं आती, ठीक। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, ठीक। 3 बोलियां हैं जो रजिस्टर्ड है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक। भोजपुरी नहीं आती, ठीक। 16 देखते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, बोली कहते हैं, भाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं। 16 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, लिपि कहते हैं। भाषा लिखने प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप से लिखने को लिपि कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन 17 देखते हैं। भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी बांग्ला। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी में, ठीक। भारत का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टन हिस्की को जाता है। 18 देखते हैं। 18 क्या है? आचार्य भरत मुनि के 2 काव्यों की संख्या कितनी है? काव्य दोषों की संख्या कितनी है, कितनी मानी जाती है? 10, अनंत, सी 8, डी 5। 18 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, 10 मानी जाती है, ठीक है। आचार्य भरत 10 काव्य दोष बताए गए हैं। आचार्य वामन ने 20 काव्य दोष बताए हैं, ठीक। क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। दूध में बोतल बचा है। ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। 19 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। बोतल में दूध बचा है, रेखांकित पद में सर्वाधिक उचित कारक अधिकरण कारक है। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? सुधा होगा, बी इंदिरा होगा, सी आत्मजा होगा, डी भानुजा होगा। विकल्प इसका 20 का सी से हो जाएगा, आत्मजा होगा पुत्री का पर्यायवाची, ठीक है। पुत्री का पर्यायवाची बेटी भी होता है, आत्मजा, तनुजा, दुहिता, नंदनी, लड़की, सुधा, सुधा, सुता, तनया आदि, ठीक। 21 देखते हैं। 21 क्या है? जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो, जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? द्विज होगा, बी कृत्रिम होगा, सी स्वाभाविक होगा, डी उद्भूत होगा। 21 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बी कृत्रिम होगा, ठीक है। जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो, कृत्रिम होगा। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय होगा। जिसका पति जीवित हो, सधवा होगा। जे किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। क्वेश्चन 22 देखते हैं। जिस शब्द में टूटी नहीं है उसका चयन करें। ऑप्शन है छत्रो छाया, छत्री छाया, छतर छाया, छत्र छाया, ठीक है। 22 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा, छत्र छाया, ठीक है। एक शब्द टूटी है, इसमें टूटी है नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा? विभाग, 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 विभग। तो विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 23 का विभाग, ठीक है। दिए गए विकल्प सही वाक्य चुनिए। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का बी सही हो जाएगा विकल्प इसका, 3 नगरों के नाम बताइए, ठीक है। ये सबसे उपयुक्त सही है। क्वेश्चन 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। 25 का जी मूतवाहक वाहन, बी वासव, सी शक, डी पुलोमजा। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, पुलोमजा, ठीक है। पुलोमजा इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र की पर्यायवाची देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वज्री, वासव, वज्रधर, विरसा, सचिसा, अमरपति, सुरेंद्र, शुक्र, पुरंदर, देवराज, माधवा, महेंद्र, मेघवाहन, जीत। अब आगे देखो, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक।
पर्यायवाची नहीं है, देखो आ गया जीत मुहान, ये इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पुलोमजा जो है, विकल्प डी इसका जो है पुलोमजा, ये पर्यायवाची इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य में शुद्ध वाक्य छाटिए। वह तुम हम बाजार जाएंगे, तुम वो हम बाजार जाएंगे, वह तुम हम बाजार जाएंगे, हम तुम और वह बाजार जाएंगे, वह हम और तुम बाजार जाएंगे। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा, तुम वह और हम बाजार जाएंगे। 27 देखते हैं, दिए चयन करें, पूर्ति कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए थे, खाली स्थान उन्होंने एक शर्त रखी थी, कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य होने तक के बीच में नहीं रुकेगी। ठीक, तो 27 का विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए थे, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी थी, कलम एक बार उठाने के बाद काव्य समाप्त होने के बीच नहीं रुकेंगे। विकल्प इसका डी सही। ठीक, 28 देखते हैं। 28 देखते हैं। मैं छुपना चाहता था तो जग मुझे साधु समझता। मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता। विकल्प इसका सी से हो जाएगा। ठीक है, मैं छुपाना चाहता तो जग मुझे साधु समझता। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? शायद रमा विद्यालय गई, रमा विद्यालय जा रही होगी। सी देखते हैं रमा विद्यालय गई, डी देखते हैं रमा विद्यालय जा रही थी। ठीक है, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, रमा विद्यालय जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जब वाक्य क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर के एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो, तब वह कौन सा वाक्य होता है? ऑप्शन ए कर्मवाचक वाक्य, ऑप्शन बी कृतवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विकल्प इसका सी हो जाएगा, भाववाच्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 31। आँख उठाकर न देखने का अर्थ क्या है? अपेक्षा करना, बहुत थक जाना, अंधा हो जाना, उपेक्षा करना। ठीक, तो 31 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपेक्षा करना। ठीक है, आँख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना, किसी से आशा रखना, अपेक्षा करना, अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। ठीक, 32 देखते हैं। काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना, अस्तंभ हो जाना। तो काठ होने का मुहावरे का अर्थ है अस्तंभ। विकल्प डी सही है। ठीक है, कान खड़े होना, सावधान या सचेत होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़कर कहना, तीखा खाना, गुस्सा दिखाना। तो इसका विकल्प हमारा हो जाएगा बी सही, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, 33 का बी हो जाएगा विकल्प। ठीक, बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का निम्न में कौन सा विकल्प दर्शाता है? बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। बी तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, अपराधी स्वयं ही डरा रहता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। 34 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। 35 देखते हैं। खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? वाचाल खग, बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, सी बोलने में सक्षम, डी बड़ा भाषाविद। 35 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, सब अपने अपने संपर्क के लोगों को हाल समझते हैं। ठीक, 35 का बी, खग जाने खग की भाषा। एक छंद में कितने चढ़ होते हैं? एक छंद में 4 चढ़ होते हैं। ठीक है, एक छंद में 4 चढ़ होते हैं। जिन क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अलंकार के शब्द में कौन सा कथन सही है? तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनर्व्यक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। बी देखते हैं। शिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेषमकार होता है, श्लेषम अलंकार है। सी देखते हैं। भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजनों समुदाय की आवृत्ति को एवं कहते हैं। उपरोक्त सभी। 37 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, दिए गए विकल्पों में लाटानुसार श्लेष और रेमक अलंकार की परिभाषाएं सही दी गई। ठीक, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए वाक्य में अलंकार का प्रयोग है। इसका विकल्प आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सजना है मुझे सजना के लिए मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी छेकानुप्रास। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक, भ्रांतिमान अलंकार उदाहरण निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए शीतल चंदन लहू लगे जरावन गात। बी देखते हैं। सोहत ओढ़त पीठ पात श्याम सलोने गात। सी देखते हैं। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति। ठीक,
डी देखते हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो 39 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, ये हो जाएगा। क्रांति से बीज दाढ़ी समझकर भ्रांति से। 40 देखते हैं, उपमान और उपमेय का अभेद क्या अर्थ होता है। भ्रांतिमान होगा, व्युत्प्रेक्षा होगा, सी उपमा होगा, डी रूपक होगा। 40 का विकल्प हमारा डी हो जाएगा, क्या रूपक होगा, ठीक है। उपमेय और उपमा का अभेद रूप कहलाता है, जहाँ पर उपमेय और उपमा में कोई अंतर नहीं दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 51 समाप्त हो गया भाई, ठीक, प्रैक्टिस नंबर हमारा 51 समाप्त हो गया। अब आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत लायक पढ़िए, वीडियो को जितनी बार देख पाए उतनी अच्छा है, और सुबह शाम ही वीडियो को देखिए, बाकी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अलग से प्रैक्टिस मंगा के करते रहिए, या फिर इसको हम ग्रुप में भी डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग ले लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। दोनों 51 पड़ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।